देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशन धारक 8वें वेतन आयोग के लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं। वे फिटमेंट फैक्टर को हाई रखने की मांग कर रहे हैं ताकि 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में अच्छी बढ़त हो सके। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जितना हाई होगा, सरकार के राजस्व पर उतना ज्यादा बोझ बढ़ेगा। एक अनुमान के मुताबिक केंद्र सरकार पर सालाना 3.9 लाख करोड़ का बोझ बढ़ सकता है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेलवे ने वेतन और पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर अपनी वित्तीय स्थिति को अभी से मजबूत करना शुरू कर दिया है। चर्चाओं के मुताबिक इसके लिए रेलवे ने कॉस्ट कटिंग की योजना बनानी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मेंटेनेंस और ऊर्जा जैसे अलग अलग तरह के खर्चों की कटौती पर विचार कर रहे हैं। इसके शुरुआती प्रयासों में खर्चों में भारी कटौती कर बढ़ने वाली सैलरी और पेंशन का इंतजाम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए अन्य महकमों के साथ साथ रेलवे के पास कुछ ही महीने बचे हुए हैं। दरअसल 8वें वेतन आयोग के लिए गठित 3 सदस्यीय पैनल अपनी सिफारिशों पर काम करना शुरू कर चुकी है। इसके लिए उन्हें 18 महीने की अवधि दी गई थी, जिसमें से करीब 1.5 महीना पहले ही जा चुका है। साथ ही संभावना इस बात की भी है कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाला ये आयोग तय अधिकतम समय सीमा के पहले ही अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंप दे। ऐसे में उससे पहले ही केंद्रीय विभाग अपने खर्चों की समीक्षा में जुट चुके हैं। बात अगर रेलवे की करें तो वित्त वर्ष 2025 में रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 98.90% रहा है। इस पर भी रेलवे का नेट रेवेन्यू 1341 करोड़ का ही बचा है। अब रेलवे का लक्ष्य 2026 के लिए ये है कि उसे अपना ऑपरेटिंग रेशियो 98.42% तक लाना है, ताकि वो अपना नेट रेवेन्यू 3041 करोड़ तक बचा सके। हालांकि सैलरी स्ट्रक्चर क्या तय होता है, उसके लिए कुछ महीने का इंतजार और करना होगा, लेकिन उससे पहले ही विभाग अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर करने में जुटा हुआ है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि वित्त वर्ष 2028 तक रेलवे जब तक अपना बढ़ा हुआ वेतन देना शुरू करेगी, तब तक वार्षिक माल ढुलाई से होने वाली आय में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बढ़त हो सकती है, जिससे रेलवे की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। इस बीच कर्मचारियों के मन में कुछ दुविधाएं भी बनी हुई हैं, क्योंकि अभी इस बात की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही संसद को दिए लिखित जवाब में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग कब से लागू होगा वो अभी निश्चित नहीं है। हालांकि अब तक के वेतन आयोगों में यही विधि रही है कि पिछले वेतन आयोग के खत्म होते ही 11वें साल के पहले महीने यानी जनवरी महीने से ही नए वेतन आयोग का लाभ मिलता रहा है, जबकि बकाया राशि एरियर के रूप में दी जाती रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब की बार भी ऐसा ही किया जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।